आज का सेशन सभी कर्मचारियों के लिए और वो भी खासकर महिला कर्मचारियों के लिए, जो लोग चाहे बीपीएससी शिक्षिकाएं हों, नियोजित शिक्षिका हो, चाहे विशिष्ट शिक्षिका हो, या बैंक में कार्यरत हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में महिला कर्मचारी हो, फीमेल एम्प्लॉय हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और ये उनकी लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। तो आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं मातृत्व अवकाश में जो हुए बदलाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये क्या है फैसला, वो सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए, ये है आज से कुछ दिन पहले का ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो था, ये पेपर में कटिंग आया हुआ था। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होती हैं, वो महिला जो भी होती हैं, जो गवर्नमेंट फीमेल जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती हैं, उनको क्या होता है कि पहले दो दो बच्चे जब होते थे तो उनको जो है 6 महीने का मातृत्व अवकाश करें कि लीव विदाउट पे नहीं था, विद पे लीव, 6 मंथ्स का लीव विद पे, यानी 6 महीने का सैलरी मिलते हुए उनको छुट्टी दी जाती थी, छुट्टी मिलती थी, जिसको मातृत्व अवकाश कहा जाता है। यानी 6 महीना सैलरी भी मिलेगी और आपको ड्यूटी भी नहीं करनी होगी, घर पे रहनी होगी अपने बच्चों के देखभाल के लिए। लेकिन ये मातृत्व अवकाश का जो रूल था, वो मात्र शुरुआत के 2 बच्चों के लिए था। अगर तीसरा चौथा अगर बच्चे होते हैं आपके, तो ये मातृत्व अवकाश उस पर लागू नहीं होता था, शुरुआत के सिर्फ 2 बच्चों पे इंप्लीमेंट होता था और उन्हीं 2 के लिए आपका 6-6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलता है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है, आइए हम उस बिंदु पे चर्चा करते हैं। कह रहा है कि शीर्ष कोर्ट ने खारिज किया मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला क्या था? कह रहा है कि महिला को तीसरे बच्चे के लिए भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, जरा समझने की कोशिश करना है। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मातृत्व अवकाश लेना महिलाओं का अधिकार है, इसे उन्हें दिया ही जाना चाहिए, यह मातृत्व अवकाश का अभिन्न हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि महिला अपने पहले विवाह से 2 बच्चों के बावजूद तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। यानी पहले विवाह से यदि मान लीजिए कि अगर 2 बच्चे हैं, उसके तीसरा भी बच्चा होता है तो मातृत्व अवकाश लेंगे। अगला है, हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका, देखिए भी शिक्षिका से रिलेटेड ही है, को मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया था। यानी जो तीसरा बच्चा जो हुआ था, मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु की एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी, उनको किसी थर्ड जब उनका बच्चा हुआ तो उस सिचुएशन में उनको मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया था। कह रहा है कि जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया को पीठ ने कहा कि पूरी दुनिया में मां बनने के अधिकारों की मान्यता दी गई है, जिसमें मातृत्व लाभ शामिल है। कह रहा है कि जिसमें मातृत्व लाभ शामिल है। मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे पर जोर दिया, जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। काफी व्यापक है जीवन का अधिकार का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार जीवन के पूर्ण अर्थ से जीवन का अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार भी शामिल है। यानी जो अनुच्छेद 21 जो है, जो जीने का अधिकार से संबंधित है, उसने सीधे कहा कि अगर आपकी कोई मातृत्व जो है वो आपका अधिकार है और उसके लिए सरकार जो है कभी उसे अलग नहीं कर सकती है। अदालत ने अनुच्छेद 42 का भी उल्लेख किया, जिसमें कार्य की न्यायपूर्ण मानवता के अनुकूल परिस्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान है। देखिए, कह रहे 2 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश पर नहीं है रोक। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया कि मातृत्व लाभ संशोधन कानून 2017 के तहत 2 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश पर रोक नहीं है। इसके बजाय यह कानून मातृत्व अवकाश की अवधि को सीमित करता है। 2 से कम बच्चों वाली महिलाओं के लिए 26 सप्ताह और अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है। कह रहा है कि देखिए, शुरुआत के 2 बच्चों के लिए क्या 26 सप्ताह का मिलेगा और जो है अगर उससे ज़्यादा बचे तो 12 सप्ताह का छुट्टी मिल सकता है। मामला क्या है, जरा इस चीज़ों को समझेंगे। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षिका पहले विवाह से 2 बच्चे हैं। 2017 में तलाक के बाद से बच्चे उनके पूर्व पति के कस्टडी में है। 2018 में उन्होंने पुनर्विवाह किया और 2021 में गर्भवती हुई। उन्हें 17 अगस्त 2021 से 13 मई 2022 तक मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया। उनका अनुरोध तमिलनाडु के अधिकारियों ने मौलिक नियम का हवाला देकर अस्वीकार कर दिया। इस नियम के तहत मातृत्व अवकाश उन महिलाओं को मिलता है जिनमें 2 से कम बच्चे हैं। महिला ने इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला दिया और शिक्षा विभाग को मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया।
हालांकि राज्य सरकार ने अपील की और हाईकोर्ट के खंडित निर्णय को पलट दिया, जिसके बाद शिक्षिका ने शीर्ष अदालत का रुख किया। हाईकोर्ट ने पक्ष में लेकिन आवेदन दिया था, हाईकोर्ट ने पक्ष में, शिक्षिका के पक्ष में जो फैसला दिया, लेकिन फिर ने सरकार ने उस पर क्या अपील की। जब अपील की तो फिर से उसको फैसला को पलट दिया गया। अब उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 2 से अधिक बच्चों पे भी उनकी मातृत्व अवकाश की छुट्टी मिल सकती है। मातृत्व अवकाश में जब भी आप लेते हैं तो सबसे पहले मातृत्व अवकाश को ग्रांट कराया जाता है। ग्रांट कराने के बाद जो है आप मातृत्व अवकाश में अगर जाते हैं तो आपकी सैलरी आपको मिलती रहेगी। अगर अन्यथा अगर नहीं कराते हैं तो आपको जब आएंगे 6 महीने के बाद, तब उसके बाद सैलरी मिलेगी इकट्ठा। देखिए, मातृत्व अवकाश से मना नहीं कर सकती सरकार। देखिए, ये भी सारा पेपर कटिंग है, ये भी एक दूसरे पेपर का, यही सारी चीज नियम है। तो मातृत्व अवकाश जो हमेशा आप लोग ये समझते थे कि मात्र शुरुआत के 2 संतानों पे मिलती है, तो बिल्कुल 2 संतानों पे नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा। और ये देखिएगा फैसला जो है हर राज्यों में इम्प्लीमेंट होगा, हर विभाग में इम्प्लीमेंट होगा और धीरे धीरे सबको बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर नहीं मिलता है तो जो भी फीमेल एम्प्लॉई हो फिर से कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। जब कोर्ट की तरफ रुख करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार फिर से उसमें फंसेगी, इसलिए सरकार फंसना नहीं चाहेगी और उसके लिए मातृत्व अवकाश आपको 2 से अधिक बच्चों के लिए जरूर देने होंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।